एक शहर में एक गरीब मजदूर बुढ़ा और बुढ़िया रहा करते थे। उनके पास एक छोटी सी कुटिया थी। उसी में रहकर वो अपना गुजारा करते थे। छोटी मोटी मजदूरी मिल जाती तो उसी से रूखा सूखा खाकर सो जाते। बुढ़े का नाम हरिया और बुढ़िया का नाम वेदो था। एक समय ऐसा आया जब उनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा। उन्होंने सोचा, इतने दिन हो गए, कोई मजदूरी नहीं मिली। अब क्या करें, कहां जाएं? कैसे घर का गुजारा हो? कहां से हम रोटी खाएंगे? अजी चिंता मत करो, सामने ही शिव मंदिर है, हम वहीं चलते हैं। भोले का प्रसाद मिलेगा, हम उसी को खा के सो जाएंगे। यही सोचकर वो शिव मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर देखा तो शिव मंदिर में बहुत भीड़ थी। अरे, लगता है आज भोलेनाथ का वार सोमवार है, तभी यहाँ इतनी भीड़ है। हाँ, बहुत भीड़ है। लगता है आज यहाँ हमारा नंबर नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। मंदिर में भीड़ इतनी थी कि जो भी भक्त प्रसाद चढ़ाता वो वहां खड़े लोग ले लेते और खा लेते। इसीलिए हरिया और उसकी पत्नी वेदो मंदिर के द्वार पर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। हे भोलेनाथ, हम दोनों बहुत भूखे हैं। कई दिनों से मजदूरी नहीं मिली। सुबह से आज तो कुछ भी नहीं खाया, कोई मजदूरी नहीं मिली। हम क्या तुम्हारे द्वार से ऐसे ही भूखे चले जाएंगे? आज तो आपके द्वार पर बहुत भीड़ है प्रभु। कोई हम तक नहीं आ रहा, किसी को हमारा ध्यान नहीं। हम क्या करें प्रभु, क्या करें? दोनों बुढ़े बुढ़िया प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी एक भक्त थाली में पकवान सजाकर लाया। उसने भोलेनाथ को भोग लगाया और जब वो मंदिर से बाहर आया तो उसकी नजर वहां खड़े उन दोनों बुढ़े बुढ़िया पर पड़ी। वो सोचने लगा, अरे, ये दोनों बुढ़े बुढ़िया मैं देख रहा हूँ काफी देर से खामोश खड़े हैं। लगता है इनको भोजन नहीं मिला। चलो इन्हीं को भोजन दे देता हूँ, शायद भोले पार्वती इन्हीं के रूप में हो। और उस भक्त ने वो भोजन उन दोनों बुढ़े बुढ़ियों को दे दिया। भोजन पाकर दोनों बड़े खुश हुए। धन्यवाद, धन्यवाद। देखो वे तो भगवान भोलेनाथ की महिमा। मैंने कहा था ना, भोलेनाथ किसी को भूखा नहीं रखते, किसी को भूखा नहीं रखते। जब वो दोनों भोजन करने बैठे तो एक महिला अपने बच्चे को लेकर वहां आई और उन दोनों से कहने लगी, हे माई बाप, ये भोजन मुझे दे दो। मैं और मेरा बच्चा कल से भूख से तड़प रहे हैं, भगवान तुम्हें और देगा। हरिया ने अपना सारा खाना उस महिला को दे दिया। रात अधिक होने से मंदिर बंद हो रहा था। वो दोनों भूखे ही घर आ गए। जब वो घर आए तो भोलेनाथ ने चमत्कार दिखाया। भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ उस हरिया और वेदों को ये भोजन देकर आओ। भोलेनाथ के दो गण हरिया के पास आए और साधु के भेष में दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, माई, ओ माई, ये भोजन आप ले लो। हमारे पास अधिक भोजन है, हम इतना भोजन नहीं कर पाएंगे। माई, ए माई। खाना घर बैठे ही आ गया। लगता है ये कृपा भोलेनाथ की है। मैं जाता हूँ।
लाओ साधु महाराज, हम कैसे तुम्हारा आभार व्यक्त करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है ना वेदो? हाँ जी, इतना अच्छा भोजन हमने कभी नहीं खाया। हाँ, काश भोलेनाथ का मंदिर हमारे घर भी होता तो हम उनकी पूजा सेवा नियम से करते। भोजन करके वो दोनों बुढ़े बुढ़िया सो जाते हैं, लेकिन बुढ़े बुढ़िया की ये बातें भोलेनाथ और पार्वती जी सुन लेते हैं। तभी माता पार्वती शिव से कहती हैं, देखा स्वामी, ये बूढ़े बुढ़िया कितने गरीब हैं, मगर धैर्य के साथ रहते हैं और आपसे कितना प्रेम करते हैं। हे स्वामी, क्या इन दोनों के लिए आपने कुछ सोचा है? गौरा, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो फिर क्या सोचा है आपने इनके लिए? मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं स्वयं इनके आंगन में निवास करूंगा। हाँ, जाओ गणों, मेरा स्वरूप शिवलिंग लेकर जाओ और उन गरीब हरिया और वेदों को देकर आओ। जो आज्ञा स्वामी। दोनों गण साधु के भेष में शिवलिंग लेकर उन दोनों बुढ़े बुढ़िया के द्वार पर आते हैं और उनसे कहते हैं, हे भक्तगण, ये शिवलिंग आप अपने पास रख लीजिए। हम दो लोग चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। हम लौटकर इसे ले लेंगे और यदि नहीं आ पाए तो आप इन्हें यहीं पर स्थापित करें। भोलेनाथ आप दोनों पर कृपा बनाए रखेंगे। इतना कहकर वो दोनों साधु अदृश्य हो जाते हैं। शिवलिंग को पाकर दोनों बुढ़े बुढ़िया बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं, वेदो, हम प्रभु के शिवलिंग को यहीं स्थापित करते हैं। जब तक वो साधु नहीं आते, हम नित्य नियम से शिवलिंग की पूजा करेंगे। हाँ जी, चलो इसे एक चबूतरे पर स्थापित करें। इस प्रकार बुढ़े बुढ़िया ने अपने हाथों से एक चबूतरा बनाया और उस पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। नित्य नियम से वो दोनों भोलेनाथ पर जल, बेल और फूल चढ़ाकर उनको नमन करते रहे। एक समय घने बादल आकाश पर छाने लगे। ऐसा लगता था कि भारी बारिश और आंधी तूफान आने वाला है। तब वेदों ने हरिया से कहा, सुनते हो जी, लगता है बारिश आने वाली है और हमारे भोलेनाथ पर कोई छाया नहीं है। कहीं मेरे भोले पानी में ना भीग जाएं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हम क्या करें? हाँ, ऐसा करते हैं। हम अपनी कुटिया पर जो छप्पड़ है ना, उसे भोलेनाथ के ऊपर डाल देते हैं। इससे हमारे भोलेनाथ बारिश और आंधी से बचे रहेंगे। मगर हम तो पानी में भीग जाएंगे। अरे भीग जाएं तो भीग जाएं, कोई बात नहीं। बस हमारे भोलेनाथ नहीं भीगने चाहिए। तुम देखना, हमारी रक्षा तो स्वयं भोलेनाथ करेंगे। ठीक है, अभी तो रात हो रही है। कल हम इस छप्पर को निकाल कर भोलेनाथ पर छाया कर देंगे। जब रात अधिक हुई तो वो दोनों सो गए। तभी भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देखा तुमने गौरा, हमारे भक्त खुद कष्ट उठा सकते हैं, पर अपने भगवान पर छाया करने को तैयार हो जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, परंतु भोलेनाथ, आप तो जगत के भंडारी हैं। क्यों ना इनकी मदद की जाए?
हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे बोले, हे विश्वकर्मा जी, मेरे भक्त कच्चे झोपड़े में पड़े हैं। आप तुरंत उनके लिए एक भवन का निर्माण करें। जैसी प्रभु की इच्छा। शिव के आदेशानुसार विश्वकर्मा हरिया की कुटी पर पहुंचे, जहां हरिया और उसकी पत्नी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। विश्वकर्मा जी ने जहां जहां दृष्टि डाली, वहां वहां पक्का और सुंदर भवन का निर्माण हो गया। जहां शिवलिंग स्थापित था, वहां एक बहुत सुंदर मंदिर का भी निर्माण हो गया। चारों ओर हरे भरे उद्यान लग गए और पीने के शुद्ध जल का भी प्रबंध कर दिया गया। जब सुबह हरिया और उसकी पत्नी नींद से जागे तो अपने आप को एक आलीशान सुंदर भवन में पाया तो हैरत में पड़ गए। अरे वेदो, वेदो, ये हम क्या देख रहे हैं? इतना सुंदर भवन, वो भी एक रात में। ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? मुझे तो लगता है ये सब भोलेनाथ का चमत्कार है। सारे गांव को जब पता चला तो वो भी इस अद्भुत भवन को देखने उमड़ पड़े। हरिया और वेदो खुशी से झूमने लगे। सभी ने शिव मंदिर के दर्शन किए। अब वहां नित्य ही भीड़ उमड़ने लगी और उस मंदिर का नाम चमत्कारी शिव मंदिर कहलाने लगा। हरिया और वेदों का सारा जीवन आनंदमय हो गया। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो लोग गरीबी में सब्र करते हैं, भोलेनाथ पर भरोसा करते हैं, उनकी रक्षा भोलेनाथ स्वयं करते हैं। जय श्री देवादिदेव महादेव। जय भोलेनाथ भंडारी।